टू पे हीड। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका टू पे हीड का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनना या ध्यान देना, है ना। ध्यान देना होता है इसका मतलब, ध्यान देना या ध्यान से सुनना, सुनना। तो यहाँ पे ना टू केयर फॉर होगा, ना टू सबमिट होगा, ना टू अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे किया जा रहा है ना, किसी चीज़ पर पे किया जा रहा है, तो केयर फॉर नहीं। अब ऐसा नहीं कि पे कर रहे केयर फॉर के लिए, सबमिट के लिए कोई पे की बात नहीं हो रही, अंडरस्टैंड के लिए पे की बात हो रही, बल्कि यहाँ पे हीट का मतलब ही होता है ध्यान देना, है ना, ध्यान देना। और पे मतलब ध्यान से सुनना या ध्यान देना, ठीक। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, टू लिसन, ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं कि टू ईट हम्बल पाई, इसका मतलब क्या होता है। तो पहले यहाँ पे लग रहा होगा आपको ईट है, और इसके बाद यहाँ पे हम्बल है, पाई है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर हम्बल वर्ड आ गया तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ के बारे में बात होगा, कुछ पॉजिटिव वे में बातें होगा, ठीक। तो ना तो यहाँ पे अगर बात करें रिजेक्टेड की बात तो होगा नहीं, ठीक है, एवेंडेड की बात होगा नहीं, ग्लोरीफाई फील ग्लोरीफाई की बात नहीं होगा। इसका मतलब अगर बात करें टू ईट द हम्बल पाई का मतलब होता है अपनी गलतियों के लिए, ठीक है, अपनी गलतियों के लिए क्या करना, खेद प्रकट करना, खेद प्रकट करना। तो इस सेंस में कि आप खेद प्रकट करें तो पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने कुछ गलत किया है, इस सेंस में ये गलत भी है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव नेगेटिव का दोनों का कॉम्बिनेशन जैसा कुछ होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फील ह्यूमिलिएटेड, ठीक है, फील ह्यूमिलिएटेड, यानी कि इसका सी करेक्ट आंसर होगा, है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, अ टॉल ऑर्डर। ए टॉल ऑर्डर का मतलब क्या यहाँ पे होगा, टॉल ऑर्डर करने का मतलब कोई लंबा ऑर्डर की बात नहीं हो रहा है, ठीक है। टॉल ऑर्डर का मतलब यहाँ पे कोई एक तो यहाँ पे टॉल से तो ये तो पता चला कि कोई इजी तो होगा नहीं। टॉल यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ बड़ी चीज़ की बात हो रही तो इजी तो होगा नहीं, नॉर्मल होगा नहीं, सिंपल होगा नहीं। तो होगा क्या, टू डिफ़िकल्ट अ टास्क। टॉल ऑर्डर का मतलब होगा टू डिफ़िकल्ट अ टास्क, है ना, मीन्स कि अत्यंत कठिन, अत्यंत क्या हो जाएगा, कठिन काम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है क्या है, तो ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है कड़ा विरोध, ठीक है, कड़ा विरोध करना। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेंटी ऑफ टीयर्स नहीं, ठीक है, क्राई है तो ऐसा नहीं कि टीयर्स से रिलेटेड होगा। अगर बात क्राई का हो रहा है तो यहाँ पे लाफ्टर का भी नहीं होगा, टीयर्स का भी नहीं होगा। अब है कि अब्रस्ट ऑफ एंगर, एंगर कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ें होगा। तो है तो ये एक तरह का आप अपने अकॉर्डिंग को आप पॉजिटिव चीज़ कर रहे हैं, लेकिन किसी चीज़ के अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे उस वो चीज़ आपके पॉजिटिव वे में है कि आप किसी चीज़ का विरोध करें जो गलत हो रहा है, उसके चीज़ के बारे में विरोध करें, ये पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू एक तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अप्रोर, ठीक है, अप्रोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, टू विन लॉरल्स। टू विन लॉरल्स का मतलब होगा यहाँ पे कोई विन का मतलब यहाँ पे कोई लॉटरी जीतने से रिलेटेड नहीं, कोई अचीव सक्सेस से नहीं। टू विन हार्ट ऑफ लेडीज़, लेडीज़ का हार्ट दिल जीतने से रिलेटेड नहीं, बल्कि क्या होगा, टू विन प्रेज, प्रशंसा जीतना, प्रशंसा के पात्र होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर। अब यहाँ पे उल्फ को डोर से दूर रखने का सेंस तो यहाँ पे होता नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे अगर उल्फ से लगता है कि कोई विल्ड एनिमल की बात की गई तो यहाँ पे जू से रिलेटेड नहीं होगा। टू क्लीन हाउस तो बिल्कुल होगा नहीं यहाँ पे। अब ऐसा नहीं कि आपको डोर से रिलेटेड वर्ड दिख रहा है तो यहाँ पे हाउस करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। टू अवॉइड अ बैड पर्सन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी को अवे करे तो बैड पर्सन का मीन्स कि इसका मतलब होगा टू अवॉइड एक्सट्रीम पॉवर्टी, टू अवॉइड एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि अत्यंत क्या है, गरीबी की जो गरीबी स्थिति उसको क्या करना, यहाँ पे अवॉइड करना, ठीक है, उससे बचना, ठीक। तो मुश्किल परिस्थिति की अगर बात करते हैं, सॉरी यहाँ पे मुश्किल परिस्थिति की बात नहीं होगा, यहाँ पे बात हो रहा है क्या भाई, टू कीप द उल्फ अवे, है ना, टू कीप द उल्फ अवे फ्रॉम द डोर का मतलब टू अवॉइड एक्सट्रीम पॉवर्टी, मीन्स कि बहुत अत्यंत जो होता है ना गरीबी से बचना, है ना, इस सेंस में इसको करेंगे यूज़। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। आगे सवाल क्या है यहाँ पे देखेंगे, टू ब्रेक द आइस, है ना, टू ब्रेक द आइस। तो इसका क्या होगा, यहाँ पे चार ऑप्शन है,
आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर, मीन्स की करेक्ट इडियम फ्रेज यहाँ पे बताना है आपको कि इसका क्या होगा। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। चलिए, तो यहाँ पे टू ब्रेक द आइस है ना, टू ब्रेक द आइस की बात करेंगे तो इसका मतलब जो होगा, टू ब्रेक द आइस का मतलब होगा टू कमेंस एन इंटरैक्शन। टू कमेंस एन इंटरैक्शन का मतलब जो होगा यहाँ पे कि बातचीत शुरू करना। टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है बातचीत शुरू करना, या फिर इसको दूसरे सेंस में कह सकते हैं कि चुप्पी तोड़ना। चुप्पी तोड़ना, आप किसी चीज़ के अगेंस्ट को आवाज़ नहीं उठा रहे थे, अब जाकर आपने चुप्पी तोड़ी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि टू पुल स्ट्रिंग्स। टू पुल स्ट्रिंग्स का मतलब क्या होगा यहाँ पे। टू पुल स्ट्रिंग्स का मतलब होगा कि गुप्त प्रभाव को प्रदर्शित करना। कोई आप गुप्त जो है आपका इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, उसको क्या करना, प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टू एक्सर्ट हिडन इन्फ्लुएंस। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, स्पीक एंड स्पैन। स्पीक एंड स्पैन का मतलब क्या होता है, साफ सुथरा, साफ सुथरा, साफ सुथरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा नीट एंड क्लीन। ठीक है, स्पीक एंड स्पैन का मतलब होगा साफ सुथरा। चलिए आगे बढ़ेंगे, द प्रोज एंड कॉन्स। द प्रोज एंड कॉन्स का यहाँ पे मतलब क्या होगा, पक्ष विपक्ष। ठीक है, पक्ष और विपक्ष की बात हो रहा है। फेवर में या अगेंस्ट में अगर जब बातें होंगी तो उसे प्रोज एंड कॉन्स कहेंगे यहाँ पे, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा फॉर एंड अगेंस्ट। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा फॉर एंड अगेंस्ट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्टडी इन अ कॉलिजन बिटवीन अ ट्रक एंड अ कार, ही हैड अ क्लोज सेव। अब यहाँ पे देखिए कि कॉलिजन हुआ है ट्रक और कार में, तो वो क्या हुआ है, कोई व्यक्ति है, कोई बंदा है, वो क्या हो गया, क्लोज सेव हो गया, मीन्स कि बाल बाल बच गया, मीन्स कि नैरो एस्केप होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नैरो एस्केप मीन्स कि बाल बाल बचना। क्लोज सेव का मतलब होता है बाल बाल बचना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्राइस ऑफ पैरेंटल प्रॉपर्टी हैज़ क्रिएटेड बैड ब्लड बिटवीन द टू ब्रदर्स। अक्सर ये हो जाता है ना कि जो पैरेंटल प्रॉपर्टी होते हैं और उन प्रॉपर्टी में दो भाइयों के बीच में क्या हो जाए, अक्सर क्या हो जाता है, क्रिएट क्या हो जाता है, बैड ब्लड हो जाता है। बैड ब्लड मतलब कि एक एक्टिव एनिमिटी हो जाता है, मीन्स कि दुश्मनी हो जाता है ना, दुश्मनी। ठीक है, बैड ब्लड का मतलब जो होगा दुश्मनी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि सिंस यू कुडंट accept a timely warning, it is no use री ओपनिंग नाउ, है ना। यहाँ पे देखते हैं इसका जो सेंटेंस में कुछ मिसप्रिंट है क्या, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आता, नहीं ठीक है, इट इज़ नो यूज़ रीपेनिंग। ठीक है, रीपेनिंग नाउ। अच्छा, यहाँ पे एक सेंटेंस यहाँ पे नीचे आ गया है जो कि एक साथ ही था, रिपिंग नाउ वाई क्राई ओवर स्पिल मिल्क। ठीक है, सिंस ही कुडंट एक्सेप्ट टाइमिंग वार्निंग, इट इज़ नो यूज रिपेनिंग नाउ, मीन्स के पछताने से कोई फ़ायदा नहीं, कि वाई क्राई ओवर स्पिल मिल्क, मीन्स कि फटा हुआ दूध पर रोने से क्या फ़ायदा, मीन्स कि क्या इसका मतलब, रिग्रेट यूजलेसली, मीन्स कि व्यर्थ का क्या हो सकता है, कह सकते हैं यहाँ पे व्यर्थ का पछताना। इसका मतलब हो गया व्यर्थ का पछताना। तो व्यर्थ पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर आपने सही समय पे ध्यान दिया होता, ठीक, तो चीज़ें सही होती। अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं, इस तरह से कहते हैं ना। तो वाई क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब कि टू रिग्रेट यूजलेसली, व्यर्थ का पछताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, आफ्टर 15 years ऑफ मैरिज शी डिडंट नॉट एक्सेप्ट हर हस्बैंड टू लीव हर इन द लर्च। ठीक है, टू लीव हर इन द लर्च का मतलब क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सेंटेंस को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है एक्सपेक्ट। अच्छा चलिए, आफ्टर 15 years ऑफ मैरिज शी डिडंट एक्सपेक्ट हर हस्बैंड टू लीव हर इन द लर्च। 15 साल मैरिज के हो चुके हैं और उसे ज़रा भी नहीं लगा था कि उसका जो हस्बैंड है टू लीव हर इन द लर्च का मतलब क्या होगा, डेजर्ट हल, कि 15 साल शादी हो गई, अब उसे नहीं लगा था कि कभी मेरा पति छोड़ेगा,
तो ऐसे में तो छोड़ चुका है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, डेजर्ट का मतलब होता है त्याग देना, अकेला छोड़ देना। डेजर्ट का मतलब होता है अकेला छोड़ देना। टू लीव हर इन द लर्च। तो 15 साल आफ्टर मैरिज कोई भी यकीन नहीं करेगा कि हस्बैंड उसका छोड़ देगा अकेला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु आर वी टू सिट इन जजमेंट ओवर देयर चॉइसेस। हम लोग कौन होते हैं किसी की चॉइसेस पर, किसी के चॉइस पर जजमेंट करने का, है ना। तो यहाँ पे चीज़ें क्या होगा कि सिट इन जजमेंट का मतलब क्या यहाँ पे होना चाहिए, सिट इन जजमेंट का मतलब होता है आलोचना करना, आलोचना करना। तो हु आर वी टू सिट इन जजमेंट ओवर देयर चॉइसेस। तो कर लेने का मतलब, आलोचना करने का मतलब क्रिटिसाइज, कौन होते हैं क्रिटिसाइज करने वाले, है ना। चलिए ऐसे कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टीचर हु टुक मी टू टास्क फॉर नॉट कंप्लीटिंग माई होमवर्क। अब टीचर हैं और कंप्लीट होमवर्क नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, टुक मी टू टास्क का मतलब पनिश करेंगे। ठीक है, पनिश्ड मी, सजा देंगे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डोंट लूज योर हेड व्हेन फेस विद अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो कहने का मतलब जब आपके सामने डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाता है और उसको आपको सामना करना पड़ता है तो आपको क्या करना चाहिए, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि लूज़ योर हेड। लूज़ योर हेड का मतलब पैनिक नहीं होना चाहिए, है ना, घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, पैनिक नहीं होना चाहिए मीन्स कि लूज़ योर हेड का मतलब ध्यान खो देना या घबरा जाना के सेंस में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हेन आई एंटर द हाउस एवरीथिंग वाज एट 6 and 7। 6 and 7 का मतलब क्या होगा, ठीक है, अस्त व्यस्त, मतलब कि बिखरा पड़ा, इधर का उधर होना, है ना, इधर उधर बिखरा पड़ा होना मीन्स कि इन डिसऑर्डर और कन्फ्यूज़न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते कि ही वॉज पुल्ड बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ही वॉज पुल्ड बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। कंपनी के डायरेक्टर के द्वारा क्या किया गया, पुल्ड अप कर दिया गया। पुल्ड अप का मतलब क्या होगा यहाँ पे, फटकार लगाना। इसका मतलब क्या होता है, फटकार लगाया गया है। ठीक है, फटकार लगाया गया है, इसका मतलब होगा कि रेप्री मैंडेट। ठीक है, रेप्री मैंडेट का मतलब क्या होता है, रेप्री मैंडेट का मतलब होता है कि फटकार लगाना या आलोचना के सेंस में, जैसे हम निंदा करना के सेंस में। तो खैर यहाँ पे अगर डायरेक्टर की बात हो तो डायरेक्टर हमेशा फटकार लगाते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द स्टॉर्म ब्राउट अबाउट ग्रेट डिस्ट्रक्शन इन द वैली। तो ब्राउट अबाउट का मतलब क्या होगा, कोई कारण रहा होगा, है ना। द स्टॉर्म क्या किया, कोई द स्टॉर्म काउज्ड ग्रेट डिस्ट्रक्शन इन द वैली। वैली में क्या हुआ, ग्रेट डिस्ट्रक्शन हो गया है, किसके कारण, तो स्टॉर्म के कारण। ब्राउट अबाउट का मतलब होता है काउज्ड। ठीक है, कुछ होने का कारण बनना, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 है कि सम पीपल डोंट ग्रीज एनीबॉडी पाम्स ऑफ एनी अकाउंट। किसी भी हालत में कोई, कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी भी हाल में ग्रीज एनीबॉडी पाम्स मीन्स कि किसी भी हाल में घूस नहीं देते हैं, घूस देते हैं। ग्रीज एनीबॉडी पाम्स का मतलब होता है ब्राइब। ब्राइब मतलब घूस देना। तो किसी भी हाल में घूस नहीं देते हैं। सम पीपल डोंट ब्राइब ऑन एनी अकाउंट, किसी भी सूरत हाल में वो घूस नहीं देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड व्हेन माय क्लोज फ्रेंड लेफ्ट मी इन द लर्च। फिर से आया लेफ्ट मी इन द लर्च वाला। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। मतलब लेफ्ट इन द लर्च का मतलब अबैंडेड मी व्हेन आई नीडेड हेल्प। ठीक है, आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड, मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हुआ, हताश हुआ, दुख हुआ जब माई क्लोज फ्रेंड लेफ्ट मी मीन्स कि अबैंडेड मी व्हेन आई नीडेड हेल्प, जब मुझे ज़रूरत था उसने मुझे छोड़ दिया अकेला। ठीक है, मुसीबत में अकेला छोड़ देना, इसका मतलब क्या होता है, मुसीबत में अकेला छोड़ देना। नेक्स्ट क्या है कि हिज पोजीशन इन द कंपनी वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर। ऑन द ब्रिंक, ऑन द ब्रिंक का मतलब क्या होगा, कि कगार पर, कि कगार पर। हिज पोजीशन इन द कंपनी वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर। अब उसका जो पोजीशन है कंपनी में कहीं ना कहीं खतरे के निशान पे, खतरे के कगार पे है, मीन्स कि एट द पॉइंट ऑफ। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि द कार ब्रोक डाउन जस्ट एज इट रीच्ड द एज ऑफ क्लिफ। इट वाज इंडीड अ क्लोज सेफ मीन्स कि बाल बाल बचना। मैंने अभी बताया क्लोज सेफ का मतलब बाल बाल बचना मीन्स कि नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर।
चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, यू हैव बीन काउट चीटिंग नाउ यू मस्ट फेस द म्यूजिक। अगर आपने यहाँ पे काउट किए गए हैं चीटिंग करते हुए तो क्या होगा आपको, यू मस्ट फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होगा, आपको यहाँ पे फेस अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस का सामना करना पड़ेगा, है ना, मीन्स कि आलोचना का सामना करना पड़ेगा, आलोचना का सामना करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि द पेरेंट्स आर इन द हाई स्पिरिट्स एज देयर सन हैज़ गॉट अ डिसेंट जॉब। अब कोई भी पेरेंट्स होंगे उसके बेटे को अगर एक अच्छी जॉब मिलेगी तो क्या होंगे, वो तो खुश होंगे ना, शौक तो होंगे नहीं, ड्रंक तो करेंगे नहीं, गुड पोजीशन में होंगे, मीन्स कि चेयरफुल करेंगे ना, खुशी मनाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि डाउन द ड्रेन के मतलब बताना है कि व्हेन सी रियलाइज दैट सी हैड ब्रॉट अ फेक प्रोडक्ट सी न्यू दैट हर मनी हैड गॉन। कहने के बाद व्हेन सी रियलाइज, उसे तब एहसास हुआ जब उसने एक नकली प्रोडक्ट को खरीद के ले आती है और उसे पता, अब उसे लगता है सी न्यू, अब उसे लगता है कि उसका जो पैसा है क्या हो गया, डाउन द ड्रेन। डाउन द ड्रेन का मतलब बर्बाद होना, उसका पैसा क्या हो गया, बर्बाद होना हो गया। उसको ऐसा लगा कि अब भाई अब तो जो चीज़ें हैं वो नकली थी और नकली चीज़ आ जाने पर क्या लगता है कि भाई मेरे पैसे बर्बाद हो गए। तो इसका मतलब क्या होगा, हर मनी वॉज सेफ तो होगा नहीं, गॉट वास्ट अवे होगा, है ना, क्या होगा यहाँ पे, नहीं वॉज धोने के सेंस में नहीं, वॉज लॉस्ट फॉर एवर, मीन्स कि वो हमेशा के लिए ख़राब हो गया। डाउन द ड्रेन का मतलब हमेशा के लिए ख़राब हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इवन दाउ, हालांकि द न्यू क्लर्क वॉज गिवन अ डिफिकल्ट टास्क ही रिमेंड कूल एज कुकुम्बर। हालांकि जो न्यू क्लर्क है उसको डिफिकल्ट टास्क दिया गया है, फिर भी ही रिमेंड क्या है, वो उसके डरा नहीं, काउट कोल्ड नहीं, ऐसा नहीं कि कूल से कोल्ड बन जाएगा। और यहाँ पे कुकुम्बर शांति के सेंस में, तो हैप्पी के सेंस में नहीं हुआ, बल्कि नॉट नर्वस और इमोशनल, ना ही तो वो नर्वस हुआ है ना ही इमोशनल उसके वजह से हुआ, मीन्स कि दृढ़ रहना, है ना, कूल एज कुकुम्बर का मतलब तटस्थ रहना, दृढ़ रहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ वाज ब्लेस्ड विद अ गिफ्ट ऑफ गैम। अब जो है जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ को क्या मिला, भगवान के द्वारा एक अच्छा कला, अच्छा बोलने का कला प्राप्त हुआ, है ना। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है एबिलिटी टू स्पीक इम्प्रेसिवली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि द पुलिस काउट द थीप रेड हैंडेड। रेड हैंडेड का मतलब रंगे हाथ पकड़ना, रंगे हाथ पकड़ा जाना। तो मतलब क्या होगा कि एट द टाइम ऑफ कमिटिंग क्राइम, क्राइम के दरमियान जब वो क्राइम किया कर रहा था तभी पुलिस ने उसे पकड़ा, रेड हैंडेड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, सवाल नंबर पे आते हैं कहाँ पे, चलिए टू गेट इनटू हॉट वाटर, है ना। टू गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब क्या होगा यहाँ पे, टू गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब क्या होगा पहले समझिए, मुश्किल परिस्थिति में पड़ना, मुश्किल परिस्थिति में पड़ना, मुश्किल परिस्थिति में पड़ना का मतलब क्या होगा यहाँ पे, टू फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल। चलिए आगे बढ़ेंगे, टू फिनिश इन ट्रबल वाटर, टू फिनिश अ ट्रबल वाटर का मतलब क्या होगा यहाँ पे, ठीक, सॉरी यहाँ पे टू फिनिश नहीं, यहाँ पे फिश है, ठीक है, यहाँ पे फिश है। टू फिश इन ट्रबल वाटर इसका मतलब होता है कि किसी की मुसीबत से फ़ायदा उठाना, किसी की मुसीबत से या मुसीबत में फ़ायदा उठाना। टू फिश इन ट्रबल वाटर का मतलब होगा कि टू ट्राई टू गेन एडवांटेज फ्रॉम अ डिस्टर्ब स्टेट, ठीक है, टू ट्राई टू गेन एडवांटेजेस फ्रॉम अ डिस्टर्ब्ड स्टेट। चलिए आगे बढ़ेंगे, लायन शेयर, लायन शेयर का मतलब होता है एक बड़ा हिस्सा, लायन शेयर का मतलब होता है बड़ा हिस्सा, मीन्स कि द लार्ज पार्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, आगे सवाल है कि टू टर्न वंस बैक ऑन, टू टर्न वंस बैक ऑन का मतलब क्या होगा यहाँ पे, टू टर्न वंस बैक ऑन का मतलब होता है किसी को अनदेखा करना, किसी को अनदेखा
करना, इसका मतलब हो जाएगा क्या, टू अवॉइड करना, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। नेक्स्ट है कि टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट का मतलब कि क्या होगा यहाँ पे, इसका मतलब टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट। इसका मतलब होता है कि किसी धोखे या खतरे को भांपना, किसी धोखे या खतरा को भांपना। चलिए गाइस, हिज पेरेंट्स कट हिम, देखिए यहाँ पे जो अंडरलाइन किया इसी का मतलब इडियम का मतलब बताना आपका कि कट हिम ऑफ विदाउट अ सीलिंग, ठीक है। कट हिम ऑफ विदाउट अ सीलिंग का मतलब होता क्या है, दरअसल पहले जानिए, किसी को वसीयत में कुछ ना देना, किसी को वसीयत में कुछ ना देना, ठीक है। इसका मतलब ये था किसी को वसीयत में कुछ ना देना, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं उत्तराधिकार से वंचित कर देना, मीन्स कि डिस इनहेरिटेटेड हिम, ठीक है। तो हिज पेरेंट्स क्या किए हैं, डिस इनहेरिटेटेड हिम, उसे क्या किए, वसीयत में कुछ नहीं दिए, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि द केयरफुली वर्कड आउट प्लान फेल थ्रू बिकॉज ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। द केयरफुली वर्क आउट प्लान फेल थ्रू यहाँ पे है कि यहाँ पे एक फ्रेज है, वो तो इडियम था, ये एक फ्रेज है। इस फ्रेज का मतलब आपको बताना है कि होता क्या, ठीक है। इस फ्रेज का मतलब आपको बताना है कि होता क्या है। तो फ्रेज का मतलब फॉल थ्रू का मतलब होता है असफल हो जाना, है ना। इसका मतलब होता है असफल हो जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फ्रेज है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज है, नोट कीजिएगा। द केयरफुली वर्क आउट प्लान फेल थ्रू बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट। अनएक्सपेक्टेड इवेंट के कारण जो हुआ है, हालांकि वो केयरफुली वर्कआउट किया प्लान, लेकिन क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेड इवेंट के कारण असफल हो गया, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या भाई यहाँ पे, ठीक है, इसका आंसर होगा फेल्ड होना, है ना। असफल हो जाना मतलब कि फेल्ड हो जाना। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, ही वॉज टू मैनी आयरन्स इन द फायर। अब यहाँ पे क्या, इसका इडियम बताना है, इसका मतलब बताना है कि मैनी आयरन्स इन द फायर मतलब क्या होगा, एक ही समय में कई एक कार्यों में लगा होना, एक ही समय में बहुत सारे काम करना, है ना। एक ही समय में एक से अधिक कार्य करना, इसका मतलब ये होगा एक ही समय में एक से अधिक कार्य करना। तो इसका मतलब क्या होगा, इन एंगेज इनटू टू मैनी इंटरप्राइजेस एट द सेम टाइम, है ना। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, इन टू मैनी इंटरप्राइजेस एट द सेम टाइम। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। We wanted to give Rita a surprise party, but John left the cat out of the bag. Left the cat out of the bag का मतलब होगा क्या इडियम, कोई ऐसी बात अनजाने में ही बता देना जिसे छिपाया जाना था, है ना। इसका मतलब क्या होगा, ऐसी बात अनजाने में क्या करना, अनजाने में ही बता देना जिसे क्या करना था, जिसे छिपाना था, है ना, जिसे छिपाना था। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ऐसी बात अनजाने में ही बता देना जिसे छिपाना था। टोल्ड यहाँ पे होगा टोल्ड हर अबाउट इन अनइंटेंशनली, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, वाई शुड यू रीड बिटवीन द लाइन्स वेन एवर आई से दिस टू यू, है ना। तो रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे समझिएगा। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है कि छिपे हुए अर्थ को समझना, छिपे हुए अर्थ को समझना, छिपे हुए अर्थ को समझना, है ना। छिपे हुए अर्थ को समझना, इसका अर्थ होगा यहाँ पे फाइंड मोर मीनिंग दैन द वर्ड्स अपीयर्स टू एक्सप्रेस, ठीक है, छिपे हुए अर्थ को समझना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। द अर्ल ऑफ लिस्टर थ्रू डाउन द ग्लोब, ठीक है। यहाँ पे थ्रू डाउन द ग्लोब का मतलब आपको बताना है, यहाँ पे इडियम का मतलब इसको बताना है कि थ्रू डाउन द ग्लोब का मतलब होता है चुनौती देना, है ना। इसका मतलब होता है चुनौती देना, चुनौती देना। द अर्ल ऑफ लिस्टर थ्रू डाउन द ग्लोब मतलब कि चुनौती देना, मीन्स गेव अ चैलेंज। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, गेव अ चैलेंज। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। रवि फॉट टू देयर बिटर एंड, फॉट टू देयर बिटर एंड का मतलब यहाँ पे आपको बताना है, एक इडियम है फॉट टू द बिटर एंड। इसका मतलब होता है कि परिणाम की चिंता किए बिना मुकाबले में बने रहना, है ना।
है ना। इसका मतलब लिखिए, इसका मतलब होगा परिणाम की चिंता किए बिना, ठीक है, परिणाम की चिंता किए बिना क्या, तो मुकाबले में बना रहना, मुकाबले में बने रहना, ठीक है। इसका मतलब होगा फाउट टू द बिटर एंड, मतलब होगा परिणाम की चिंता किए बिना मुकाबले में बने रहना, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा यहाँ पे बताइए आप लोग। इसका होगा कैरिड ऑन अ कॉन्टेस्ट रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि आई ज्वाइंट कॉलेज लेट एंड फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू कैच अप विद अदर स्टूडेंट्स, है ना। तो यहाँ पे फ्रेज़ एक तरह से टू कैच अप विद एक तरह का ये क्या है, ये फ्रेज़ है। इस फ्रेज़ का मतलब आपको बताना है, ठीक है। इस फ्रेज़ का टू कैच अप विद का मतलब होता क्या है, ठीक, मीन्स कि बराबरी के स्तर पर पहुंचना। इसका मतलब होता है बराबरी के स्तर पर पहुंचना। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा, टू कम टू देयर लेवल, अर्थात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि दे हैव मेड मेनी चांसेस इन द पॉलिसी बट हाउ मेनी ऑफ दीज चेंजेस आर गोइंग टू अफेक्ट द मैन इन द स्ट्रीट। द मैन इन द स्ट्रीट का मतलब इडियम बताना है। द मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है आम आदमी मीन्स कि क्या हो जाएगा, द ऑर्डिनरी मैन, ठीक है, द ऑर्डिनरी मैन। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। सवाल नंबर कि द स्टूडेंट वांटेड अ हॉलीडे बट द प्रिंसिपल पुट हिज फुट डाउन एंड सेड नो। पुट हिज फुट डाउन का मतलब होता है क्या है भाई, अधिकार पूर्वक अपनी बात कहना, है ना। अधिकार पूर्वक अपनी बात कहना। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, असर्टेड हिज अथॉरिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पे, एट वंस विट्स एंड्स का मतलब होता है परेशान हो जाना या समझ में ना आना कि क्या करे, है ना। इसका मतलब होता है एट वंस विट्स एंड का मतलब परेशान हो जाना या समझ न आना कि क्या करे, है ना। इसका मतलब आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, टू गेट पजल। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टेक समवन टू टास्क का मतलब होता है कि यहाँ पे मीन्स कि कोसना। इसका मतलब होता है कोसना, या इसको कह सकते हैं एक और सेंस में है कि कोसना या सजा देना या डांटना, ठीक है। कोसना या डांटना भी कह सकते हैं, डांटना। इसका मतलब होता है क्या, टू स्कोल्ड समवन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। टू फेस द म्यूज़िक का मतलब होता है कि हमें आलोचना का सामना करना। इसका मतलब होता है आलोचना का सामना करना, है ना। इसका मतलब होता है आलोचना का सामना करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, टू बियर द कंसिक्वेंस, अर्थात डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा कि टू प्रेज वंस ओन सेल्फ, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अब आगे है कि टू रन वन डाउन का मतलब क्या होगा, टू रन वन डाउन का मतलब होता है किसी को बुरी तरह आलोचना करना। रन डाउन का मतलब होता है आलोचना करना का मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू डिस्पैरेज समवन। डिस्पैरेज का मतलब ये होता है आलोचना करना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। एट अ स्नेल स्पेस का मतलब क्या होता है, बहुत धीमी गति से। क्या होता है, धीमी गति से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, टू डू थिंग्स वेरी स्लोली, ठीक है, टू डू थिंग्स वेरी स्लोली। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। टू टर्न अ डीफ ईयर का मतलब क्या होता है, बात को अनसुना कर देना,
मतलब कि ध्यान ना देना, ध्यान न देना, है ना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो होगा ये क्या, इसका जो करेक्ट आंसर होगा टू बी इनडिफरेंट, टू बी इनडिफरेंट, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, टू टेक टू वंस हिल्स। टू टेक टू वन हिल्स का मतलब होता है भाग जाना, इसका मतलब होता है भाग जाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो आएगा टू रन ऑफ, टू रन ऑफ का मतलब ये होता है भाग जाना। आगे है कि टू हैव समथिंग अप वन स्लीप, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका गुप्त योजना बनाना, है ना। इसका मतलब होता है गुप्त योजना बनाना, मीन्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, हैव अ सीक्रेट प्लान। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, टू एंड इन द स्मोक। टू एंड इन द स्मोक का मतलब क्या होता है, प्रयत्न का निष्फल हो जाना, है ना। जो प्रयास कर रहे थे असफल हो जाना, है ना, असफल हो जाना। टू कम टू नथिंग, टू कम टू, इसका जो करेक्ट आंसर है टू कम टू नथिंग, असफल हो जाना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। चलिए आगे क्वेश्चन है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ बैड ब्लड बिटवीन द फॉर्मर फ्रेंड्स नाउ। बैड ब्लड का मतलब क्या होता है, इल फीलिंग। इल फीलिंग मतलब कि जहाँ पे क्या हो, दुश्मनी हो जाए, है ना, दुश्मनी हो जाए। ठीक, आगे बढ़ेंगे सवाल पे, ऑन द क्वेश्चन ऑफ प्रमोशंस द टीचर वॉज एट वन विद द अथॉरिटीज़। एट वन विद का मतलब होता है ऑफ द सेम ओपिनियन, एट वन विद का मतलब होता है ऑफ द सेम ओपिनियन। ठीक, आगे बढ़ेंगे सवाल पे, ही इज़ श्योर टू मेक हिज मार्क इन पॉलिटिक्स, ही हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है टैलेंट फॉर स्पीकिंग वेल। ठीक है, गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है टैलेंट फॉर स्पीकिंग वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल्फिश जायंट was at his wits end on seeing the wants on the little boy's body। at his wits end का मतलब होता है कंफ्यूज, कंप्लीटली कंफ्यूज। ठीक है, कंप्लीटली कंफ्यूज, है ना, समझ में नहीं आना कि क्या करें। इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में भी मैं बताया था कि एट हिज विट्स एंड का मतलब होता है समझ में नहीं आना कि क्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन हिज स्पीच द मिनिस्टर ब्लीव हॉट एंड कोल्ड इन द सेम ब्रीथ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सेड समथिंग एंड कॉन्ट्राडिक्टेड इन इमीडिएटली, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि द पासिंग ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटिक लेजिस्लेटर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अस्ट्रक अ चिल टू हार्ट। अस्ट्रक, यहाँ से अस्ट्रक अ चिल टू हार्ट का मतलब यहाँ पे होगा एराउज्ड फियर। ठीक है, एराउज्ड फियर, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि अब्राहम लिंकन एंड मार्टिन लूथर किंग वर ग्रेट पीपल। ठीक है, ग्रेट पीपल। उसके बाद देख लेते क्वेश्चन में क्या है। अच्छा, ह्यून फ्रॉम द सेम रॉक। ह्यून फ्रॉम द सेम रॉक का मतलब क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑफ द सिमिलर काइंड ऑफ करेज। ठीक है, ऑफ द सिमिलर काइंड ऑफ करेज। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, द प्रिंसिपल मेड मी किक माई हील्स। मेड मी किक माई हील्स आउटसाइड द रूम फॉर एन आवर। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कीप मी वेटिंग। ठीक है, माई प्रिंसिपल मेड मी किक माई हील्स आउटसाइड हिज रूम फॉर एन आवर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि चैटर्जी सेड ही कुड गेट अस द लोन टुडे बट ही वोंट ही वी डोंट थिंक ही कैन डिलीवर द गुड्स। डिलीवर द गुड्स का मतलब होता है कीप द प्रॉमिस। डिलीवर द गुड्स का मतलब होगा कीप द प्रॉमिस। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, वाई डोंट यू गो द होल हॉग एंड देम गिव अ रिपोर्ट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, गो द होल हॉग का मतलब होता है डू इट थॉरोली एंड कंप्लीटली। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टू वर्शिप द राइजिंग सन इज प्रीवैलेंट इन ऑल द कम्युनिटीज। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, टू वर्शिप द राइजिंग सन, टू वर्शिप द शाइनिंग जो शाइनिंग सन का मतलब होगा टू ऑनर द लकी। ठीक है, टू ऑनर द लकी। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, सोशल एविल लाइक डॉरी इज हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है, कठिन समस्या। ठीक है, इसका मतलब होगा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, फॉर बिगिनिंग टू राइट एन आर्टिकल वी शुड हैव वॉन्स मदर विल। मदर विल का मतलब क्या होता है, स्वाभाविक कौशल। स्वाभाविक
कौशल। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक आपका नेचर स्किल है, ठीक है। कैसा स्किल है, नेचर स्किल है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, सी सोड हिज विल्ड ओट्स इन द अर्ली लाइफ बट हैज़ बिकम सोबर नाउ, है ना। इसका मतलब क्या होगा, चापलूसी या उपहार देकर अपने पक्ष में करना। सॉरी, इसका मतलब नहीं था, इसके आगे बोला युवा अवस्था में आकर्षणों में लिप्त होना, ठीक है। युवा अवस्था में आकर्षणों में क्या होगा, लिप्त होना, आकर्षणों में लिप्त होना, मतलब इसका क्या होगा, इंडल्ज इनटू यूथफुल फॉलीज, ठीक है, फॉलीज। चलिए आगे बढ़ेंगे। लास्ट सवाल है 35 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। ही ट्राई टू करी फेवर विद माई मेकिंग मी प्रेजेंट। टू करी फेवर विद का मतलब अभी मैं बताया था, चापलूसी देकर अपने पक्ष में करना, ठीक है। चापलूसी, चापलूसी से अपने पक्ष में करना, अपने पक्ष में करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू सीक टू विन फेवर बाय गिफ्ट और फ्लैटरी, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा। मतलब ऐसा कि हेड का मतलब सर है तो सर ऊपर की ओर होता है, तो टॉप से रिलेटेड नहीं, हेड से रिलेटेड नहीं, और हाई से रिलेटेड बिल्कुल नहीं होगा। एबव द कॉम्प्रिहेंशन होगा। एबव द कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या होगा, समझ के बाहर। ओवर द हेड का मतलब होगा समझ के बाहर। नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ के बाहर, ठीक है, समझ के क्या होगा यहाँ पे, समझ के बाहर। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। टू सर्व आउट, टू सर्व आउट का यहाँ पे मतलब क्या होगा, यहाँ पे होगा टू रिटेलिएट। टू रिटेलिएट का मतलब होता है बदला लेना, ठीक है, बदला लेना। टू सर्व आउट का मतलब क्या होगा यहाँ पे इडियम, इसका जो होगा रिटेलिएट मीन्स कि बदला लेना, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्किंग अगेंस्ट टाइम। वर्किंग अगेंस्ट टाइम का मतलब क्या होता है यहाँ पर, पूरी गति से, ठीक है ना, पूरी गति से या पूरे शिद्दत से, पूरे मेहनत से, पूरी गति से, पूरे जोर शोर से, है ना। इसका जो होगा विद ऑटमोस्ट स्पीड, ठीक है, पूरी गति से, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। आगे बढ़ेंगे। बाय फिट्स एंड स्टार्ट। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट ये तो काफ़ी बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, आप इसे देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक है, ठीक है। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है इरेगुलरली, ठीक है, इरेगुलरली मीन्स कि क्या होगा, इसका मतलब कभी कभार, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब होता है कभी कभार, है ना, कभी कभार। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि टेकिंग टू हर्ट। टेकिंग टू हर्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, टेकिंग टू हर्ट का मतलब होता है दिल से लगा लेना या दुखी होना। कोई बात आपको कोई बोला और आप उसको दिल से लगा लेते, मीन्स कि दुखी हो जाते, ठीक है, दिल से लगा लेना, है ना, दिल से लगा लेना मीन्स कि कह सकते कि दिल से लगा लेना कहने का मतलब यहाँ पे होगा दुखी होना, है ना, दुखी होना। कोई आपको कुछ बोला और आप उसको नॉर्मल से मजाक किया और आप उसे दिल से लगा लेते मीन्स कि दुखी हो जाते। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ग्रीविंग, ठीक है, ग्रीविंग का इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि कीपिंग अप एपीयरेंस। कीपिंग अप एपीयरेंस का मतलब होता है क्या भाई, कीपिंग अप एपीयरेंस का मतलब होगा ऊपरी दिखावा करना। इसका मतलब होता है ऊपरी दिखावा करना, ठीक है, ऊपरी दिखावा करना मीन्स कि क्या, कीपिंग एन आउटवर्ड शो, कीपिंग एन आउटवर्ड शो होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। टू बी लेड बाय द नोज। टू बी लेड बाय द नोज का मतलब होता है क्या, कि दब्बूपन की तरह से। तो देखिए यहाँ पे बाय, टू बी लेड बाय द नोज का मतलब होगा क्या, दब्बूपन की तरह से किसी को क्या करना, यहाँ पे उकसाना, है ना। यहाँ पे क्या, सॉरी, दब्बूपन की तरह से किसी का क्या होगा, यहाँ पे अनुसरण करना, है ना। दब्बूपन की तरह से, यहाँ पे नोट कर लीजिए, दब्बूपन की तरह से, दब्बूपन की तरह से किसी का अनुसरण करना, अनुसरण करना, ठीक है। अक्सर नौकर क्या होते हैं, मालिक का दब्बूपन की तरह से अनुसरण करते हैं, ऐसा सुनेंगे। टू बी लेड बाय द नोज का मतलब होगा यहाँ पे टू फॉलो सबमिसिवली, ठीक है, टू फॉलो सबमिसिवली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि टू अ नाइसिटी। टू अ नाइसिटी का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एग्जैक्टली। टू
टू नाइसिटी का मतलब होगा एग्जैक्टली। क्लियर। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि अ विल्ड गूज केस। ए विल्ड गूज केस का मतलब होता है क्या भाई? व्यर्थ का क्या करना, व्यर्थ का यहाँ पे प्रयास करना, व्यर्थ का प्रयास करना। व्यर्थ का प्रयास करना मतलब क्या भाई? यहाँ पे फ्रूटलेस सर्च, ठीक है। फ्रूटलेस सर्च मीन्स कि व्यर्थ का प्रयास करना। आप कोई काम कर रहे हो और उसमें आपको सफलता नहीं हो रही तो वो एक तरह से व्यर्थ का प्रयास हो गया, है ना। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है? टू फाइंड आउट हिडन मीनिंग, ठीक है। टू फाइंड आउट हिडन मीनिंग होगा मीन्स कि अतिरिक्त अर्थ निकालना, अतिरिक्त अर्थ निकालना, है ना, अतिरिक्त अर्थ निकालना। ठीक, आगे बढ़ेंगे सवाल पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 पे आता है सी इज़, यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ, इसका मतलब आपको ये बताना कि फेयर वेदर फ्रेंड्स। फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब होता है कि यहाँ पे अच्छे समय का साथी, है ना, सिर्फ अच्छे समय का साथी, बुरे समय का साथी नहीं, अच्छे समय का साथी। कहने के बाद आपको कह सकते हैं कि अच्छे समय में सभी लोग साथ देते, बुरे बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देते। इसका मतलब होता है वन हु डेजर्ट यू इन डिफ़िकल्टीज़, जो कि अच्छे समय में तो साथ होते लेकिन बुरे समय में आपको अकेला छोड़ देते, वन हु डेजर्ट यू इन डिफ़िकल्टीज़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं टू डाई इन हार्नेस मीन्स क्या होगा यहाँ पे? टू डाई इन हार्नेस मीन्स टू डाई वेल व्हाट, ठीक है। तो इसका मतलब जो होता है सेवा काल के दौरान मर जाना, ठीक है, सेवा काल के दौरान मर जाना, है ना। तो टू डाई इन हार्नेस का मतलब होता है यहाँ पे स्टिल इन सर्विस, है ना, सॉरी यहाँ पे स्टिल इन सर्विस में टू डाई वाइल स्टिल इन सर्विस होगा, ठीक है। टू डाई यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे इसमें ऐड करना होगा आपको, यहाँ पे टू डाई, ठीक है, टू डाई वाइल, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, डू क्या होगा यहाँ पे? टू डाई। अच्छा ये देख रहे हैं ना, ये टू डाई वाइल जो है ना, इसमें ऐड होना था, लिखना था, यहाँ पे टाइपिस्ट जो किया गया, टाइपिस्ट से गलती हो गई है, ठीक है। टू डाई इन हार्नेस मीन्स होगा यहाँ पे टू डाई वाइल स्टिल इन सर्विस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल भी, द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू ये काफ़ी बार पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब है आकस्मिक विपत्ति, आकस्मिक विपत्ति, ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। आकस्मिक विपत्ति का मतलब यहाँ पे क्या होगा? समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, ठीक है, समथिंग अनएक्सपेक्टेड और अनप्लीजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टू इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर मीन्स टू, यहाँ पे आउट ऑफ थिन एयर का मतलब पूछा गया क्या होगा यहाँ पे? इसका मतलब होता है अचानक प्रकट होना, इसका मतलब होता है अचानक प्रकट होना। अचानक प्रकट होना का मतलब क्या होगा यहाँ पे? अपीयर सडनली, ठीक है, अपीयर सडनली इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि ही वॉज प्रोग्रेसिंग, ठीक है, ही वॉज प्रोग्रेसिंग बाय लीप एंड बाउंड्स बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। ही वॉज प्रोग्रेसिंग, क्या किस तरह से हो रहे, वो प्रोग्रेस कर रहे हैं कि हार्ड वर्क तो कर रहे हैं लेकिन किस प्रकार से? यहाँ पे बाय लीप एंड बाउंड्स। बाय लीप एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस कैसे कर रहे हैं? रैपिडली कर रहे हैं, मीन्स कि बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, है ना, बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि माई रिपीटेड अटेम्प्ट टू गेट रिफ्यूज फ्रॉम द सिविक अथॉरिटीज़ व ऑफ नो अवेल। ऑफ नो अवेल का अर्थ होता है निष्फल होना, निष्फल होना या असफल होना, है ना। माई रिपीटेड अटेम्प्ट टू गेट रिफ्यूज फ्रॉम द सिविक अथॉरिटीज़ वर ऑफ नो अवेल, है ना, मतलब यहाँ पे होगा अनसक्सेसफुल, है ना, अनसक्सेसफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई? द स्टूडेंट इज़ ऑन द वर्ड्स, ऑन द वर्ड्स ऑफ का मतलब आपको बताना, द स्टूडेंट इज़ ऑन द वर्ड्स ऑफ ब्रेक डाउन। ऑन द वर्ड्स ऑफ का मतलब होता है क्या? के कगार पर, इसका मतलब होता है के कगार पर, क्लियर। तो यहाँ पे जो इसका होगा आंसर क्या होगा? ऑन द ब्रिंक ऑफ, ठीक है, द स्टूडेंट इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ ब्रेक डाउन, ठीक है। चलिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिज फेलियर एट द इलेक्शन हैज़ बीन अ सोर पॉइंट विद हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। ए सोर पॉइंट विद वन, ठीक, यहाँ पे विद, यहाँ पे हिम नहीं, यहाँ पे वन होगा, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, मिसप्रिंट मीन्स की मिस टाइप हो गया यहाँ पे, ठीक है, टाइपिस्ट से। हिज फेलियर एट द इलेक्शन हैज़ बीन अ सोर पॉइंट विद वन फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसका मतलब होता है कि दुखती रक्त कोई पर, मीन्स की दुखती रक्त होता है इसका मतलब, ठीक है, दुखती यहाँ पे रग होता है, ठीक, कोई ऐसी बात जो दुख पहुँचाए, है ना। दुखती रग का मतलब होता है कि आपको पहले से दुखी थे और आपको कोई आप व्यक्ति आकर उस बात को और याद दिला देता है, एक तरह से आपको दुखती रग पर हाथ रख दिया, है ना, कहते हैं ना। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, समथिंग विच हर्ट्स, जो कि दुखी करता है ना, समथिंग विच हर्ट्स। हिज फेलियर एट द इलेक्शन हैज़ बीन अ सोर पॉइंट विद वन फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चर रोज लाइक अ फोनिक्स। लाइक अ फोनिक्स का मतलब क्या होगा, लाइक अ फोनिक्स का मतलब नई ऊर्जा के साथ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नई ऊर्जा के साथ, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, विद अ न्यू लाइफ, है ना। नई ऊर्जा के साथ मतलब विद अ न्यू लाइफ ड्यू टू द ग्रीन रिवॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि मतलब होता है, यहाँ पे याद रखिएगा, गुप्त रखना, ठीक है, गुप्त, यहाँ पे क्या होगा, गुप्त रखना, ठीक। तो गुप्त रखना का मतलब यहाँ पे क्या होगा, सीक्रेट, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुप्त का मतलब होता है टू कीप समथिंग की सीक्रेट, ठीक है, टू कीप समथिंग सीक्रेट,